Good morning, my dear students. Today we are going to read lesson number 8, being safe. Safety is gainful and accident is painful. Safety means prevention from danger, risk or injury. Safety is very important in our day-to-day life. We should follow the safety rules at home, school and on roads. We must follow safety rules at home, school, on road. While we are at home, we have to follow safety rules which are necessary at home. While we are in school, then we have to follow safety rules which are important in school, and while we are on road, then we have to follow safety rules on road also. So let's start with first one, that is safety at home. First point is, do not leave things shattered on the floor. You may trip and fall. You must arrange your things. Never leave your things shattered on the floor. कभी भी आप अपने सामान को अरेंज करके रखें, कभी भी उन्हें फ्लोर पर बिखरा करके नहीं रखें, नहीं तो आप उससे गिर सकते हैं. Do not play with sharp objects like knife or blades. You may get hurt. कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ, ब्लेड नहीं, इन सब से नहीं खेलना चाहिए, आपको चोट लग सकती है. थर्ड पॉइंट इज, appliances like electric mixers, toasters, inductions, microwave ovens, etc. have become common features of the kitchen. माइक्रोवेव ओवन्स हुए, मिक्सचर ग्राइंडर हुए, टोस्टर्स हुए, ये सब अप्लायंसेस जो है वो किचन में कॉमन यूज़ में आते हैं. बट मोर ओवर सम किचन्स ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक गैसेस. बी वेरी कॉशियस while using them. Do not touch the electric switch with wet hands. कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए. किचन की किसी भी अप्लायंसेस को आप बिना किसी एल्डर के सुपरविज़न में बिल्कुल भी नहीं टच करें. डू नॉट टच एनी स्विच. कोई भी स्विच, किसी भी स्विच बोर्ड का वेट हैंड से आप मत टच कीजिए. बिफोर टचिंग द अप्लायंसेस, स्विच ऑफ. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ इट अंडर एडल्ट सुपरविज़न. कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हों या स्विच बोर्ड्स हों, स्विचेस हों, इन सब को आप यूज़ करने से पहले अपने हैंड को अच्छे से वाइप कर लें ताकि वो गीले नहीं हों, और किसी भी एल्डर के सुपरविज़न में ही आप उनको टच करें. सुपरविज़न मीन्स गाइडेंस. किसी भी एल्डर के, किसी बड़े लोग के साथ में रहने पे ही आप उन्हें टच करें. फोर्थ पॉइंट इज़, एट होम mother irons the cloth. Sometimes she may have to leave her ironing for some other work. घर में मम्मी आपके आयरन करती हैं. Might be possible she has to leave that for some other work. हो सकता है उन्हें किसी और काम के लिए अगर तुरंत जाना पड़े तो वो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वहाँ आयरन को छोड़ करके जा सकते हैं. Never go towards the heated iron. You should never try to touch that heated iron. Do not even think of sitting beside it. कभी भी गर्म आयरन को आप टच नहीं कीजिए, कभी भी उसके बगल में भी आप बैठने के लिए मत सोचिए. Maintain a safe distance from iron if your mother is ironing the cloth. Even if your mother is ironing, maintain a safe distance. बिल्कुल एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए. कभी भी गर्म आयरन के आसपास नहीं रहिए या उसके बगल में बैठने का ही मत सोचिए. अगर मम्मी आपकी आयरन को छोड़ करके 2 मिनट के लिए किसी काम के लिए गई हैं तो बिल्कुल उस पर आप ट्राई भी मत कीजिए उसे टच करने का. फिफ्थ पॉइंट इज, नेवर ट्राई टू टच और पुट योर फिंगर्स इनटू द होल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में कुछ होल्स होते हैं, उसमें कभी भी आप अपने फिंगर को डालने की कोशिश मत कीजिए. नेवर ट्राई टू पुट योर फिंगर्स इनसाइड दैट होल्स. सिक्स्थ पॉइंट इज, नेवर प्ले विथ inflammable objects like matchsticks. Never try to light them on your own. You may get burned. कभी भी मैच स्टिक्स
जैसे कोई भी चीज़ें हो बर्न करने वाले, उन्हें कभी भी आप ट्राई मत कीजिए जलाने का, नहीं तो आपके हाथ पैर जल सकते हैं। 7th नंबर इज inflammable liquids like kerosene, diesel, petrol etc. are found in house. हमारे घर में केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा होते हैं, रखे होते हैं। डू नॉट स्पिल दिस लिक्विड्स ऑन द फ्लोर, कभी भी इन लिक्विड्स को आप फ्लोर पे नहीं गिराएं। नेवर बर्न एनीथिंग अराउंड द प्लेस वेयर दीज आर केप्ट, और जहाँ ये केरोसिन, डीजल या पेट्रोल जैसे लिक्विड्स रखे हों वहाँ कभी भी आप कुछ बर्न करने की कोशिश मत कीजिए। इफ़ दिस लिक्विड्स मिल्क और वाटर इज स्पिल्ड इमिडिएटली क्लीन द प्लेस, और कभी भी मिल्क या वाटर जैसे लिक्विड अगर वहाँ पे कहीं भी गिरे हैं तो तुरंत उस प्लेस को क्लीन कर दीजिए। 8th इज इन मॉडर्न डे हाउस टॉयलेट क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा आर केप्ट इन bathrooms. These cleaners contain very strong chemicals which can burn you immediately if touched. हमारे घर में बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर्स और भी बहुत सारे तरीके के डिटर्जेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, कभी भी आप उन्हें टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। 9th पॉइंट इज डू नॉट टॉक टू और ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के लिए आप कभी भी डोर ओपन नहीं करें, कभी नेवर ट्राई टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते हैं। अगर आप कोई भी अगर नॉक करता है गेट पे तो आप कभी भी उनसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिए, ना ही उनके लिए गेट खोलिए। 10th पॉइंट इज नेवर रन ऑन वेट फ्लोर, बी वेरी केयरफुल ऑन द वेट फ्लोर ऑफ द बाथरूम, यू मे स्लिप एंड इंजर योरसेल्फ। कभी भी वेट फ्लोर पे आप ज़्यादा वॉक मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उस पर रन मत कीजिए। नेवर ट्राई टू स्केट ऑन दैट फ्लोर बिकॉज यू मे स्लिप एंड इंजर योर सेल्फ। नेवर डू सेल्फ मेडिकेशन, कभी भी अगर आपको कुछ भी सिकनेस जैसा फील हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ़ यू आर फीलिंग सिक, नेवर ट्राई टू सेल्फ मेडिकेशन, कभी भी आप कोई भी मेडिसिन खुद से मत लीजिए। Always with the advice of your elders you must take any medicine. कभी भी कोई भी मेडिसिन आप बीमार हो तो आप अपने एल्डर्स के एडवाइस पे ही लें। Never eat stale food, it may cause food poisoning. कभी भी स्टेल फूड को आप मत खाइए, इट में कॉज टू फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कोई भी ख़राब खाना हो या फिर अगर कोई भी फास्ट फूड, इवन नॉट इवन स्टेल फूड, यू पीपल आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन फास्ट फूड्स बट दे आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऑलवेज ट्राई टू ईट देम इन अ लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन के अंदर ही आप फास्ट फूड को भी खाइए और स्टेल फूड तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। ऑलवेज अवॉइड टू ईट फ्रॉम आउटसाइड, कभी भी बाहर के जो स्ट्रीट फूड भी जो होते हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए खाना, ताकि आप हेल्दी रह सकें। इफ़ यू एवर स्मेल LPG गैस, ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, डू नॉट लाइट अ फायर। कभी भी आपको LPG गैस, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे कि खाना बनता है आपके घर में, वो गैस अगर कभी भी लीक हो, कभी आपको उसका स्मेल लगे, तो आप इमीडिएटली जितने भी विंडोज़ और डोर्स हों उसको ओपन कर दीजिए। एंड डू नॉट लाइट, कभी भी आप कोई भी चीज़ से बर्न मत कीजिए, कोई किसी भी चीज़ को जलाइए मत, फायर नहीं कैच करना चाहिए। 14th पॉइंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर यूज़फुल बट डेंजरस। गैजेट्स जितने यूज़फुल होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। Devices like mobile phone, tablets, laptops and desktop computers are dangerous when not used properly. कभी भी टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो, अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाए तो वो डेंजरस भी होते हैं। नेवर यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाइल इट इज़ बीइंग चार्ज। कभी भी चार्ज में अगर लगा हुआ हो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो उसको ज़्यादा आप यूज़ वहाँ पे बिल्कुल ही मत कीजिए। द बैटरी में एक्सप्लोड कॉजिंग सीवियर हार्म टू यू।
बैटरी का एक्सप्लोड कर सकती है, जिससे कि आपको हार्म हो सकता है. मोर ओवर, डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन प्लेइंग गेम्स ऑन दिस डिवाइस, यूज़ देम वाइजली. कभी भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेलना चाहिए. 15th point is, internet is very useful but could prove harmful too. इंटरनेट जितना ही यूज़फुल है, जितना हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उतना ही डेंजरस भी है, हार्मफुल भी है. यूज़ इंटरनेट फॉर गुड कंटेंट, डू नॉट विजिट एडल्ट साइट. कभी भी गुड कंटेंट के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए, कभी भी कोई एडल्ट साइट पर आप विजिट मत कीजिए जो कि बच्चों के लिए नहीं है. It is better to install an antivirus in your computer. Do not overdo surfing. Surf the net for the useful content. कभी भी ओवर यूज़ मत कीजिए, कभी भी ज़्यादा सर्फिंग मत कीजिए आप नेट जब यूज़ कर रहे हैं. और जो चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है आप उन्हें ही यूज़ कीजिए. अगर आपको सजेशन में भी आता है कुछ चीज़ें तो आप उन्हें, कोई ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ पे जा कर के क्लिक करके उन्हें चेक करें. जो चीज़ें आपको लगता है कि ये बड़ों से रिलेटेड है, बिल्कुल भी उन्हें आप ओपन करके नहीं चेक करें. So that's all in today's class. In next class we will read safety rules at school and on road. Thank you students. Bye bye.